Assalamualaikum students of grade 7. So here is your lecture number 4 of maths in which we will continue our chapter Pythagoras theorem. Due to some technical issue आप लोग की previous video थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, तो जो आप लोग की वीडियो मिसिंग हो गई है इस लेक्चर के अंदर मैं वो अगेन आप लोगों को समझा दूंगी. ठीक है, मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे इस लेक्चर में जो बिल्कुल सिमिलर थे. इसके अलावा मैंने आपको एक डबल ट्रायंगल वाले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की थी. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम तो हम जो है उसका एक क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगी सेम एज बाकी के जो 2 हैं, यानी कि हमारे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपने खुद करना. प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी मैंने 6 एज अ होमवर्क दिया था. ठीक है, सो आई एम एक्सप्लेनिंग क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ पेज नंबर 267 अगेन एंड यू विल डू क्वेश्चन नंबर 5 and 6 एज अ होमवर्क. नाउ आई विल एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है, जिसके अंदर डबल ट्रायंगल है. जो मैंने बोला था प्रीवियस लेक्चर में आपने कि 2 कंसीडर करना, लेकिन वो आप लोग का मिसिंग हो गया. ठीक है, तो वहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ जहां से आप लोग का जो है मिस हुआ है लेक्चर. ठीक है, तो मैं पहले क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगी. ठीक है, इन योर पेज नंबर 267. सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4 इन योर पेज नंबर 267. So in this question, they are saying a triangle DEF is right angle triangle at E. ये कह रहे हैं कि एक ट्राइंगल जिसका नाम DEF है. As you know, ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं. For example, this is a triangle, and it has 3 sides, and I am giving the name DEF according to the question. You can consider any side as a perpendicular, hypotenuse or base. So then they are saying at E, it means कि उसका जो right angle triangle बन रहा है वो E से है, means ये. And as you know, the both side of the right angle is hypotenuse. It means we might have to find DF, which is hypotenuse, and then they have given DE 6.7 meter and EF 5.5 meter. Okay, so let's solve it. It's quite easy. Okay, so let's start using Pythagoras theorem जो हम लगाते थे. To draw this diagram is not necessary, मैंने खाली यहाँ पे आपको समझाने के लिए बनाएंगे. ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं. Using Pythagoras theorem. हमें फाइंड क्या करना है, DF. ठीक है, यानी DF का स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर और B स्क्वायर. ठीक है, यानी कि EF का स्क्वायर और DE का स्क्वायर. EF is perpendicular and DF is base. DE और DF हमने फाइंड करना है. ठीक है, तो लेट्स पुट द वैल्यू. DF हमें मालूम नहीं है तो हमने DF का स्क्वायर ऐसे लिख दिया, ब्रैकेट मैंने रिमूव कर दिया. ठीक है, EF का स्क्वायर, तो EF की वैल्यू हमें दी थी 5.5 मीटर. ठीक है, वी डिडंट राइट यूनिट. ठीक है, यूनिट भी हम आंसर में ही लिखेंगे क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चन सेवरल टाइम्स करेंगे तो हम डायरेक्ट पुट करा देंगे. ठीक है, 5.5 का स्क्वायर प्लस DE दिया हुआ था इन्होंने हमें 6.7 मीटर, 6.7 का स्क्वायर. अब हम सीधा क्या करेंगे, 5.5 का और 7 का स्क्वायर लिख देंगे. तो आप लोग अपने कैलकुलेटर में 5.5 मल्टीप्लाई बाय 5.5 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, 30.25. इसी तरह से आप 6.7 मल्टीप्लाई बाय 6.7 अपने कैलकुलेटर के अंदर करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 44.89. ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इन दोनों को ऐड करा देते हैं. 30.25 के अंदर हम ऐड कराएंगे 44.89 तो हमारे पास आंसर आएगा 75.14. ठीक है, बट मसला ये है कि हमें सिर्फ डी
अगर मेरे पास यहाँ स्क्वायर नहीं होता, रूट होता, तो मैं क्या करती, मैं फिर लेती टेकिंग स्क्वायर, सिर्फ स्क्वायर ले लेती, ठीक है। और स्क्वायर का मतलब होता है कि मैं 2 लगाती, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मैंने रूट लिया, दोनों को रूट में रख दिया। df का स्क्वायर इक्वल टू 75.14 का, तो मैंने रूट लगा दिया है दोनों पे, ठीक है। df स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, df ऐसे ही आ गया। 75.14 का हमने रूट लिया तो हमारे पास आ गया 8.67 मीटर, ठीक है। इसका रूट आप इजीली जो है निकाल सकते हो कैलकुलेटर के अंदर। यूनिट मैंने मीटर लगाया है क्योंकि मुझे क्वेश्चन के अंदर मीटर यूनिट दी थी, तो मैं सेंटीमीटर नहीं लगाऊंगी, मीटर ही लगाऊंगी, ठीक है। तो इसी के साथ मैंने क्वेश्चन नंबर 4 कर दिया है, ठीक है। अब जो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 है और 6 है ना, वो सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने आपको कराया था लेक्चर में और 6 मैंने एज अ होमवर्क दिया था, लेकिन अब टाइम इतना ज्यादा नहीं है तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ रही हूँ, जो डबल फिगर क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप लोग खुद कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ओके क्लास 7, तो आप गौर से देखिएगा इस डायग्राम को जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ और ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पहले हम क्या करते थे, हमें सिर्फ सिंगल ट्रायंगल दी हुई होती थी। फॉरगेट अबाउट दिस ट्रायंगल, जस्ट कंसीडर कि हमें एक ही ट्रायंगल दी हुई है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, एक ट्रायंगल के साथ हमें दूसरी ट्रायंगल जोड़ के दे दी इन्होंने क्या कहा, इन द फिगर एंगल PQS और QSR। इससे हमें क्या पता चला, ये एक ट्रायंगल PQS और सेकंड ट्रायंगल QSR है, ठीक है। तो ये PQS एंड QSR, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि अगर, अब ये क्या कह रहे हैं, PQS QSR 90 डिग्री, इसका मतलब क्या है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, यहाँ पे इधर बनना है और यहाँ पे इधर बनना है, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि अगर ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली ये वाली लाइन हाइपोटेनियस है, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस यही हो। अगर ये जुड़ी हुई लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे भी ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ये वाली लाइन बेस है। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल की डायरेक्शन अलग अलग है, तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लेकिन ये वाली साइड इसके लिए परपेंडिकुलर और इस ट्रायंगल के लिए बेस है, ठीक है। क्योंकि 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे इधर बन रहा है, इसके सामने वाली हाइपोटेनियस हो गई और इससे जुड़ी हुई लाइन परपेंडिकुलर होती है, तो ये वाली बेस होगी। लेकिन अगर इधर देखेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनना है, इसके सामने ये वाली लाइन है, तो ये हाइपोटेनियस होगी। इससे जुड़ी हुई कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है, यहाँ पे एंगल ऐसे बनना है, ठीक है। तो दोनों जगह हमने ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक एक करके, पहले मैं इसकी वैल्यूज लिख के समझा दूं। PQ हमें क्या दिया है, वो 45 सेंटीमीटर, हमने लिख दिया 45 सेंटीमीटर। देन इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, QR 30 सेंटीमीटर, दिस इज QR 30 सेंटीमीटर लिख दिया हमने। देन इन्होंने हमें दिया हुआ PS 53 सेंटीमीटर, हमने लिख दिया। So which side we have to find QS, which is this side, and we have to find SR, which is this side, ठीक है। अच्छा मजे की बात, ये दोनों जगह में बेस फाइंड करनी है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे SR मिसिंग है, इस ट्रायंगल की ये बेस है, और यहाँ पे QS मिसिंग है, इस ट्रायंगल की ये बेस है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। पहले जब आप एक ट्रायंगल कर रहे हो तो आप एक ही ट्रायंगल कंसीडर करो। मैं पहले QS जो है फाइंड कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं इसको नहीं सिर्फ इसी को कंसीडर करूंगी और इसी में से वैल्यूज लेंगे, ठीक है। पहला वाला करते हुए ये ट्रायंगल समझे है नहीं, इसको भूल जाए, सिर्फ ये कंसीडर करना है, यही वैल्यूज यही साइड, क्योंकि QS फाइंड करना है, QS ये रहा, ठीक है। सेकंड वाली को करते हुए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्स्ट वाली का कोई इतना ताल्लुक नहीं है इससे, तो हम फर्स्ट को ही कंसीडर करते हुए इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम वही जो हम पहले लिखते हैं, पहले हम ये शो कर देंगे इन ट्रायंगल PQS इक्वल टू एंगल QSR,
और पी क्यू एस का एंगल क्या बन रहा था, एंगल क्यू बन रहा था 90 डिग्री। अपने बुक में आप लोग देखेंगे तो आप लोग को नजर आएगा कहाँ पे एंगल बना है, वो कौन सी साइड है, क्यू तो हमने यहाँ पे शो किया। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हमने यहाँ पे इसलिए शो किया ताकि हमें पता चले कि क्यू जो है वहाँ 90 डिग्री बनना है, उसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। अब हमने लिख दिया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है, बस समझे आपको एक नहीं दो क्वेश्चन दिए हैं। फाइंड क्या करना है हमें, पहले QS फाइंड करना है, लेकिन हम फॉर्मूला स्विच नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ऐसे ही पुट करा देंगे। हाइपोटेनियस हमें दिया हुआ था PS का स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ था PQ का स्क्वायर, और बेस इन्होंने हमें दी हुई थी QS, जो कि हमें फाइंड करनी है, जो मैं पहले भी बताया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जरूरी नहीं हम फॉर्मूला स्विच करें, तो आप सोचते होंगे यहाँ माइनस क्यों आ गया, इसका दूसरा फॉर्मूला हम बना देते हैं, ठीक है, अपोजिट कर देते हैं। जैसे हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर और बेस को ऐड करें तो प्लस हो रहा है, तो हाइपोटेनियस निकल जाएगा, अगर हम दोनों को माइनस कर देंगे तो परपेंडिकुलर या बेस में से कुछ निकल जाएगा। लेकिन बेहतर ये है कि आप लोग ऐसे ही कर लो, ठीक है। तो मैंने सारी साइड जैसे मुझे जो जो दिया हुआ था मैंने वहां लिख दिया, ये हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर ये बेस है। हाइपोटेनियस क्या दिया होता है PS, हम देखते हैं 53 सेंटीमीटर, तो हमें इन्होंने हाइपोटेनियस दिया हुआ है 53 सेंटीमीटर, मैं लिख दूंगी 53 का स्क्वायर। अब देखते हैं इन्होंने हमें PQ दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर, मैं लिख दूंगी 45 का स्क्वायर प्लस QS मुझे नहीं मालूम, QS का स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब 53 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, 53 का स्क्वायर 2809, 2809, ठीक है। आप 53 मल्टीप्लाई बाय 53 करोगे तो आ जाएगा, और 45 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 2025 प्लस QS का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, ये QS मैं यहाँ पे ले आऊंगी क्योंकि मुझे जो फाइंड करना है इक्वल के साइड चाहिए, और ये 2809 हम यहाँ पे ले जाएंगे, और 2025 क्या हो जाएगा, इससे माइनस हो जाएगा। QS का स्क्वायर यूं रहा, 2809 में से 2025 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 784, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका रूट ले लेंगे, हमने लिखा टेकिंग रूट, QS का स्क्वायर पे भी रूट लिया और 784 पे भी रूट ले लिया, तो क्या हुआ, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। और हमारे पास 784 का रूट 28 आ गया था, हमने लिख दिया। इसी तरह से हम B वाला करेंगे, यहाँ पे मेरे पास एंगल QSR ट्रायंगल दी हुई थी जिसका S एंगल था 90 डिग्री, मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया और जितनी भी उसकी वैल्यूज दी हुई थी मैंने लिख दी। हमें क्या दिया हुआ है, QS दिया हुआ है परपेंडिकुलर, जो कि हमने अभी A में फाइंड किया था, ठीक है। तो मैंने उसकी वैल्यू वहां से देख के लिखी, SR फाइंड करना था, SR को यहाँ लिया, 30 हाइपोटेनियस इधर चला गया, इन दोनों में से माइनस हो गया, 900 में से 784 हम माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास 116। फिर वही रूट वाला काम करते हैं, दोनों पे रूट ले लिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। ये हो गया SR इक्वल टू 116 का हमारे पास रूट आ गया 10.8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं जिसके अंदर हम हाइट फाइंड करेंगे, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये है, इन्होंने हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल दी है। अच्छा, पहले होता ये था, हमें राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई होती थी, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या होता था, 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता था, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। इस तरह की 3 ट्रायंगल होती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है जिसके अंदर, आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर 2 साइड इक्वल होती है, ठीक है, 2 साइड इक्वल होंगी, एक अलग होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर 2 साइड्स इक्वल, एक अलग होती है। स्केलिन के अंदर 2 जो है एक साइड इक्वल और 2 अलग होती है, एक साइड बराबर और 2 साइड बराबर, ठीक है।
और इक्विलेटरल ट्रायंगल में ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। तो तीन तरह की होती है, आइसोसेलेस, स्केलेट और इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल दी है जिसकी दो साइड्स इक्वल है और एक अलग है, ठीक है, यानी एक थोड़ी बड़ी है बाकी दो से। तो पहले हम हमेशा फाइंड करते थे हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर को जिस तरह से फाइंड करते थे, अब हमें यहाँ पे फाइंड करने के लिए क्या दे दिया है, हाइट। हाइट मीन्स ये हमें फाइंड करना है, जिसका नाम इन्होंने टी एच दिया है, टी एरी और एच एरी, यानी टी से लेके एच तक की इसकी हाइट, ये हमने फाइंड करना है इसके अंदर, ठीक है। इसको भी फाइंड करेंगे। अब हमने करना क्या है, इसके अंदर हमें टी यू वी दिया हुआ है ट्राइंगल, लेकिन इन्होंने हमें क्या दिया, इसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, इससे पहले हाइट देंगे। अच्छा, अब आप देखें u और v का मिड पॉइंट है h, यानी 15.4 इसमें डिवाइड हो रहा है, ठीक है, यानी ये इधर दो साइड बन रही हैं, दो ट्रायंगल बन रही है, दो साइड बन रही है, UH और HV, ठीक है। तो इन्होंने हमें UV दिया हुआ है, तो बीच का पॉइंट HV है, ठीक है। तो हम इसका आधा मालूम करने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। कैसे करेंगे देखते हैं, ठीक है। पहले हमने लिखा कि H क्या है, मिड पॉइंट है, हमें पता है कि H इज द मिड पॉइंट ऑफ UV। U और V के दरमियान में आ रहे हैं ना, तो आपको UV तो पता है लेकिन HV तो पता ही नहीं है, तो हम पहले इसको फाइंड करेंगे। और 15.4 इसकी टोटल है, ठीक है, तो हमें इसका आधा चाहिए क्योंकि मिड पॉइंट चाहिए ना हमें। तो क्या करेंगे, आधे के लिए क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। किसको डिवाइड करेंगे, हम फाइंड कर रहे हैं HV, डिवाइड करेंगे हम 15.4 को, इसके टोटल को 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक आधा आ जाएगा, ठीक है। तो कर देते हैं इसको, 2 1 2, 2 7 14, 2 7 14 यानी 7.7, ये हमारे पास आ गया 7.7 मीटर, क्योंकि मीटर में बाकी सब कुछ दिया हुआ है तो ये भी मीटर में आएगा, यानी 7.7 मीटर UH और HV, ठीक है, दोनों को इक्वली हमने डिवाइड कर लिया है। अब इसी हिसाब से हम इसको अपनी वैल्यूज में पुट कराएंगे। अगर हमें HV ले रहे होंगे तो हम 7.7 पुट कराएंगे, ठीक है, हम 15.4 पूरा नहीं करेंगे, इसीलिए हमने इसको निकाला है, ठीक है। TV इक्वल टू 9.6 सेंटीमीटर, TV हमें दिया हुआ था 9.6 सेंटीमीटर, सही है। अब हम इसको जो है पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और पुट करा देंगे। अब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है हमारे पास, H पॉइंट पे TH पे बनना है, ठीक है। जो मैंने ये फाइंड करा ली, यहाँ बन गया 90 डिग्री का एंगल। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं कि हमें आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सी साइड कौन सी है, हमें इसकी जरूरत होती है, ठीक है। तो मैंने वही लिखा है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। मैं इसको इरेज कर रही हूँ, मुझे ज्यादा स्पेस चाहिए होगी, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ आगे, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये इसी के साथ है, आप लोगों ने इसी के साथ इसके नीचे करना है। आई डोंट हैव स्पेस, दैट्स व्हाई आई एम रेजिंग इट। अब पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमने हाइपोटेन्यूज हमारा जोड़ा लगा दिया, TV का स्क्वायर, इसके बाद हमारा परपेंडिकुलर था TH का स्क्वायर, जो हमने 90 डिग्री का निकाला था, H फाइंड किया था, TH का स्क्वायर प्लस का साइन लगाएंगे। हो सकता है कि हमें ऐसे क्वेश्चंस के अंदर भी फॉर्मूला स्विच करना पड़े, लेकिन वो बिल्कुल एट लास्ट करेंगे, ठीक है। H भी मैंने मालूम कराया था, तो हमने किया क्या, हमने ब्रेक कर दी ट्रायंगल को और ये HV पॉइंट, मिड पॉइंट से हमने HV बना लिया। हमने पूरा 15.4 नहीं लिया, अब मैंने HV लिया तो मैं इसकी वैल्यू पे 15.4 मीटर नहीं लूंगी, मैं 7.7 मीटर ही लूंगी जो मैंने फाइंड कराया है, ठीक है। TH हाइट है जो हमें मालूम करनी है, TV इन्होंने हमें दिया हुआ है 9.6 का स्क्वायर, TH हाइट थी हमें मालूम करनी है, तो यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर मालूम करना है, ठीक है। बेस मैंने निकाली थी 7.7 का स्क्वायर, ठीक है।
जो हमने डिवाइड करके निकाला था। अब जो चीज हमें फाइंड करनी होती है उसको हम क्या करते हैं, इस तरफ ले आते हैं। तो मैं इसको इस तरफ ले आऊंगी, ये यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ वहां जा रहा है तो मैं इसको माइनस करूंगी, ठीक है, -7.7 का स्क्वायर। TH का स्क्वायर यही रहा, 9.6 का स्क्वायर, आई थिंक 9.6 का स्क्वायर होता है 92.16। 92.16 मैंने इसका स्क्वायर निकाला, -7.7 का स्क्वायर आएगा वापस 5929, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी करा दी, शॉर्ट है TH का स्क्वायर। इन दोनों को हमने अब करा देना है माइनस, तो आएगा 32.87। हम दोनों का ले लेंगे हम रूट, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा TH, और 32.87 का रूट आ जाएगा फिर 5.73 मीटर, ठीक है, 5.73 मीटर। Okay, so that's all about today's lecture.